बोलेगी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज एनसी पर आरोपों का बड़ा गोला छोड़ा है। वहीं एनसी छोड़कर आज 3 बार के विधायक रहे कफिल उर रहमान आज पीडीपी में शामिल हो गए। महबूबा मुफ्ती ने कफिल को पार्टी की सदस्यता दिलाई। महबूबा ने कहा कि अब हर किसी का जो भरोसा है वो एनसी से उठ चुका है, क्योंकि एनसी लोगों से जो वादे करके आई थी वो पूरे नहीं कर रही है। एनसी और सीएम उमर को कश्मीर के लोगों और जेल में बंद युवाओं की ही नहीं बल्कि सत्ता की चिंता है। वहीं पीडीपी ज्वाइन करने के बाद काफिल उर रहमान ने भी एनसी और सीएम उमर पर हमला बोला। कफील साहब का मैं इस्तकबाल करती हूँ, अपने सारे तमाम जो हमारे यहाँ सीनियर लीडर हैं उनको लेके। इनको तो मुझे लगता है इनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर रहे हैं वहाँ और काफ़ी सालों से एमएलए रहे हैं और बहुत मेहनत की है। जो असली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वक्त में होती थी उसके बड़े ज़बरदस्त वर्कर रहे हैं, फिर लीडर भी रहे हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारी जमात को ज्वाइन कर रहे हैं। खुशी इसलिए नहीं है सिर्फ कि ये कोई असेंबली सीट है तो फिर हमारी वहाँ, खुशी इसलिए है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। जिस तरह वो इन्होंने पिछले 6 साल से यहाँ पॉलिसी एक अपनाई है, मैं उम्मीद करती हूँ उसमें तब्दीली होगी और इसमें कफील साहब जो है जैसे लोग जो हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी, न सिर्फ उस इलाके में बल्कि पूरा जो हमारा नॉर्थ कश्मीर में उसमें इनका अपना एक असर रसूख है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है फिरदौस साहब हैं, डॉक्टर अब्बास साहब हैं, जितने भी लोग इस वक्त लगे हुए थे कि इनको लाना है, पार्टी को मजबूत करना है, उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पर मैं समझती हूँ कि जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जिस वजह से लोग जुड़े हुए थे, जो एक आइडियोलॉजी लगती थी कि इनकी कोई ना कोई ये प्रो जम्मू कश्मीर है, ये एक वक्त में लगता था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ गई है कि ये प्रो जम्मू कश्मीर नहीं है, प्रो पावर है। 5 अगस्त को 6 साल हो जाएंगे तकरीबन जब जम्मू कश्मीर की तबाही के, जम्मू कश्मीर को टुकड़े में बांटा गया, इख्तियारात छीने गए, सब कुछ। तो उसके बावजूद जो माहौल बना है, गुठन है, बात नहीं कर सकते हैं आप, रोज छापे, रोज तकलीफ। और अब लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एक सरकार को चुना था ये सोच के कि शायद कुछ बदल जाएगा, कोई तब्दीली आएगी, कुछ चेंज होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम हम सर उठा के जी सकेंगे। मगर लगता है कि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थे, वही मुश्किलात हैं, वही जेलों में हमारे नौजवान हजारों के तादाद में बंद पड़े हैं, कोई पूछता नहीं। बदकिस्मती से जो सरकार बनी है वो ज्यादातर यही है कि पटवारी की ट्रांसफर मैं नहीं कर सकता, बीडीओ की ट्रांसफर कौन करेगा, एलजी साहब करेंगे कि हम करेंगे, उसी में फंसे हुए हैं। और वहीं महबूबा मुफ्ती के आरोपों और काफिल उर रहमान के पीडीपी ज्वाइन करने पर एनसी नेता तनवीर सादिक ने कहा है कि एक बार महबूबा मुफ्ती ने खुद कहा था कि अब सारा कचरा बाहर आ रहा है और ऐसे में अगर महबूबा उस कचरे को वापस ले रही हैं तो उनके लिए अच्छा ही है। वहीं सीएम उमर पर महबूबा के हमले पर सादिक ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटन को जो नुकसान हुआ है उसे दुरुस्त करने के लिए सीएम खुद आगे आए हैं और अलग अलग राज्यों का दौरा करके पर्यटकों से जम्मू कश्मीर आने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कश्मीर के लोगों की चिंता है। मुझे अगर याद होगा महबूबा जी ने कहा था कि मैं खुश हूं कि सब गार्बेज बाहर आ रहा है, अब वो वापस ले रही है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। चीफ मिनिस्टर साहब हर किसी जगह जा रहे हैं और एक ही मेन मकसद है कि जो नुकसान 22 अप्रैल के बाद हुआ उस नुकसान की हम भरपाई कर सके। अगर आप देखेंगे उमर साहब बहुत सारे, चाहे वो वेस्ट बंगाल था, गुजरात है या इसके बाद बाकी भी स्टेट्स हैं उसमें जाएंगे, मुंबई है, इसके बाद कोशिश यही है कि जो टूरिज्म जो यहाँ है वो वापस रिवाइव हो जाए, जो हमारे जो लोग हैं उनका जो इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम्स है उसका थोड़ा सा इजाला हो जाए, वही हमारी कोशिश है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी सरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरोज, आप जम्मू कश्मीर की राजनीति को इतने अच्छे तरीके से समझते हैं, ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है इसको आप किस तरीके से देखते हैं, किसको फायदा किसको नुकसान?
देखिए, अगर हम इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अगर वो अगले 5 साल निकालते हैं तो उनके लिए अभी कफील उर रहमान जैसे लीडर का निकलना नुकसान तो नहीं है, क्योंकि उसकी खास वजह ये है। देखिए अंकिता, जब 2024 में यहाँ टिकट्स बांटी गई है तब करना से एक बहुत बड़ा नाम था कफील उर रहमान का। उस टाइम पे उन्हें टिकट नहीं मिली और उसके चलते ही तब से डिफरेंसेस स्टार्ट हुई, और जब उन्हें टिकट नहीं मिली तभी कफील उर रहमान ने ये कहा था कि सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट थे वहां से डॉक्टर नसीर, उनको सपोर्ट करेंगे। वहां से ही फ्रैक्शन होना शुरू हो गया था। फिर आज आपने देखा किस तरह से उनको पीडीपी में वापस लिया गया। आपने खुद अभी कहा कि जो चीफ स्पोक्स पर्सन और एमएलए जडीबल है तनवीर सादिक, उन्होंने भी यही कहा कि खुद ही पहले महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था कि हमें कोई इस तरीके के लोग नहीं चाहिए, और वापस से अब उनको पार्टी में लिया जा रहा है। हालांकि कफील उर रहमान पार्टी पीडीपी से पहले जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन एक एक करके अब पीडीपी जो है वो भी अपनी पार्टी को स्ट्रेंथ कर रही है, क्योंकि 2024 के रिजल्ट्स हमने देखे किस तरह से पीडीपी को महज 90 में से 3 सीट्स मिली। उन्होंने भी नहीं सोचा था ऐसा, क्योंकि पीडीपी में भी जब बात चल रही थी वो कह रहे थे एटलीस्ट 7 से 10 सीट्स तो आएंगी। 3 सीट्स निकालना उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका था, और उसी के चलते हुए फिर हमने देखा ठीक इलेक्शन से पहले खुर्शीद आलम जैसे लीडर्स थे, बशार बुखारी जैसे लीडर्स थे, या कुछ ऐसे बड़े लीडर्स थे जिन्होंने वापस अपना रुख, अब जिसे हम कह सकते हैं घर वापसी की पीडीपी में। लेकिन उसके चलते हुए आज अभी कफील उर रहमान का करना से एक बहुत बड़ा नाम है। आपको बताते चलो अंकिता, बॉर्डर इलाका है और वहां पे जो है वहां पीर मुरीदी का सिलसिला ज्यादा रहता है। पीर मुरीदी से जब हमने बात की कि वहां पर जिस तरह से हमने मियां अल्ताफ को देखा है या उनके फादर को देखा है या अब उनका जो बेटा है, उस तरीके का माहौल चलता है वहां पर। तो उसी के चलते हुए ये एक रिलीजियस लीडर भी माने जाते हैं वहां पर कफील उर रहमान। तो आज पीडीपी में ज्वाइन करना हालांकि सरप्राइज नहीं है, लेकिन यह है कि अगर शायद कहीं ना कहीं इन्होंने 2024 इलेक्शन से, असेंबली इलेक्शन से पहले ज्वाइन किया होता तो कहीं ना कहीं शायद पीडीपी की टिकट पे अगर जीतते नहीं, लेकिन काफी सरोज, माफ कीजिएगा मैं आपकी बात को बीच में टोक रही हूं, लेकिन आपने कहा कोई सरप्राइज नहीं है। ये सरप्राइज क्यों नहीं है? क्या कफील उर रहमान को एनसी में वो जगह, वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी जो वो चाहते थे? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है इस वक्त एनसी, और उसके बाद उसे छोड़कर वो पीडीपी में शामिल हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इनको कहीं ना कहीं वो जगह नहीं मिल रही थी। आज कफील उर रहमान ने खुद कहा कि मेरे लिए एनसी के दरवाजे आज से ठीक 8 से 9 महीने पहले बंद हो गए थे, और उसके चलते हुए कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कॉल किया है, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, और उन्हें आखिरी बार कहा है कि तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन उसके बाद कफील उर रहमान का जो आज कहना है, जब वो अभी महबूबा मुफ्ती से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि देखिए अभी उन दरवाजों का कोई मतलब नहीं है जो लोगों के लिए कभी ना खुले। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की अंकिता, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो सीएम उमर अब्दुल्ला जो इस वक्त अग्री हुए कि वो यूटी के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफी ज्यादा नीचे गिरा दी है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस पॉलिटिकल पार्टी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अब जुड़ पाऊंगा जो महज पावर के लिए इस वक्त यूटी के सीएम बने हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और दुरुस्त फरमाया आपने, कहीं ना कहीं उनको वो स्पेस अब नहीं मिल पा रही थी। लेकिन पीडीपी में अब उनकी किस तरह से कारकर्दगी होगी, किस तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पीडीपी जो है उनका अब करना में अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा स्ट्रांग होल्ड हो चुका है कफील उर रहमान के ज्वाइन करने के बाद। जी अंकिता, ग्राउंड पर अगर होल्ड की बात करें सरोज, तो ओवरऑल अगर मुझे आप सिचुएशन समझा पाए कि सत्ता में आने के बाद एनसी का क्या हाल है, साथ साथ पीडीपी का क्या हाल है, और आज कुल कितने ऐसे नेता हैं जो पीडीपी में शामिल हुए हैं? ये तो हम जानते हैं कि इस वक्त एक पूर्ण बहुमत मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये आश्वासन भी दिया गया था कि अभी यहां पर स्टेटहुड मिलेगा। लेकिन स्टेटहुड के न मिलने के चलते हुए इस वक्त 9 साढ़े 9 महीने हो चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और कहीं ना कहीं अंकिता और ये बहुत अच्छे से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानता है कि जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अब उदास हो रहे हैं। आप जब ग्राउंड पे रिपोर्ट करते हैं, लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट दिया था, आज उनकी भाषा यह, और मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, कह रहे हैं कि इनके हद इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है, इनके पावर में तो कुछ भी नहीं है, जो भी करेंगे एलजी करेंगे। तो वो जो एक नोशन बना हुआ है, जैसा हमने दिल्ली में देखा था इससे पहले अरविंद केजरीवाल के बीच, तो वो एक नोशन जो यहां पे बना है वो कहीं ना कहीं डेंट कर रहा है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां पर। और पीडीपी की बात कर लीजिए, अब देखिए उनके पास काफी वक्त है। अगर यहां पर पंचायत इलेक्शंस हुए, यूएलबी की इलेक्शंस हुए, तो कहीं ना कहीं उसमें उम्मीद है कि पीडीपी अच्छे नंबर निकालेगा। और बीजेपी भी, हमने अक्सर देखा है जब यूएलबी इलेक्शंस हुए हैं, यहां पर डीडीसी बीडीसी के इलेक्शंस हुए, बीजेपी ने उसमें बाजी मारी है। तो
अगर वो इलेक्शंस हुए तो उसमें हमें थोड़ा सा ये समझ आ पाएगा कि 2029 में ऊंट किस करवट बैठेगा। पीडीपी जो है उनकी कोशिश अब यही है कि आने वाले वक्त में वो अपनी पार्टी फोल्ड को और स्ट्रांग करे, और जो सीनियर लीडर्स उनकी पार्टी से चले गए थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आ रहे हैं। लेकिन वहां पर भी एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो नए पीडीपी के लीडर्स उभरे थे इस बार 2022, 2023 और 24 में, उनको अब कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि जो ये पुराने लीडर्स हैं जो वापस आ चुके हैं वो कहीं ना कहीं जो ये नए लीडर्स हैं पीडीपी के उनको स्पेस नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिला के बात करें, राजनीति इस वक्त काफी इंटरेस्टिंग मोड पे है जम्मू कश्मीर में, और उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में और ज्यादा क्लियरिटी हो, और वही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस पे इस वक्त अक्सर ये एक्यूजेशंस लग रहे हैं कि जो भी इन्होंने मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस किए थे वो निभा नहीं पा रहे, उनको कहीं ना कहीं वो स्पेस मिले, और वो तभी मिल पाएगी जब स्टेटहुड मिलेगा। अभी जहां पर हम खड़े हैं यहां पर इस वक्त जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा का एक मैसिव गैदरिंग हुआ था। जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में यानी कि 5 अगस्त को वो ब्लैक डे की तरह मनाएंगे, 9 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक वो लोग अनशन पे यानी भूख हड़ताल पे जाएंगे, और तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो उस भूख हड़ताल का हिस्सा बनेंगे अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए इस वक्त शायद ये कहीं ना कहीं ये सरगर्मी भी है कि स्टेटहुड भी मिल जाएगा, और वही आप देखेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है उनका भी अभी 7 अगस्त को पूरे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। तो अब देखते हैं किस तरह से आगे डेवलपमेंट्स होती है, वो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। अंकिता जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।